हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। श्लोक संख्या 23। तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं कि यहाँ पे जो ध्रुव महाराज के पूरी जो वंश परंपरा है उसके बारे में बता रहे हैं। जब भी ध्रुव महाराज भगवत धाम वापस चले जाते हैं तो उनके जो आने वाली पीढ़ी है किस तरह से रहती है उसके बारे में यहाँ पे मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद चल रहा है। मैत्रेय मुनि उनके पुत्रों के पुत्रों पुत्र इस तरह पूरी वंशज वली बता रहे होते हैं अलग अलग चर्चा करके। और जो इसके पहले वाले श्लोकों में जैसे ये श्लोक बोला गया है विदुर जी के द्वारा, तो उससे पहले अनेक पीढ़ियों के बारे में बता करके जो मैत्री मुनि हैं वो बताते हैं इसके 18 नंबर श्लोक में कि अंग की पत्नी, जो अंग ही उनके वंश में है एक पुत्र, तो पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंग वेन के दुराचार से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। और उसके अगले में बताते हैं, हे विदुर, जब महान ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। जब उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे। राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंडमथनी बना लिया और उसके मतने के कारण भगवान श्री विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। तो पृथु महाराज की कहानी आगे पढ़ेंगे, भगवान का अंश किस तरह से उत्पन्न हुए। लेकिन मेनली ये दो श्लोकों से विदुर जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गए ना। क्योंकि एक तो जो ध्रुव महाराज के बारे में चर्चा हो रही, ये ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के ना, तो जाहिर सी बात है उनका जो परिवार है वो भी उन्हीं तरह रहेगा कि मतलब भक्ति में पूरे सभी लोग बढ़े चढ़े रहेंगे ना। एक प्रकार से पुण्य परिवार रहेगा क्योंकि उनके पूर्वज जो ध्रुव महाराज हैं ना, वैष्णव हैं। तो इस तरह से विदुर जी आशा कर रहे होते हैं और जब ये सुनते हैं कि जो अंग का पुत्र है वो बहुत ही कुटिल स्वभाव का है, जबकि अंग को उससे पहले बताया गया है कि वो बहुत उत्तम पुत्र थे ना, कि वो सभी अंग और उनके जो भाई थे इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया कि वो सभी अति उत्तम पुत्र थे। तो ये प्रश्न आ गया कि आखिर कैसे हुआ कि मतलब अंग का पुत्र इतना कुटिल कैसे हो गया। और उतना तो छोड़ दो, दूसरा प्रश्न पहला तो ये आया कुटिल कैसे हो गया अंग का पुत्र। दूसरा आया कि ऐसा क्या कार्य किया था उसने, मतलब इतना बड़ा क्या दुराचार कर दिया था जिसके कारण जो ब्राह्मण हैं ऋषि मुनि हैं इस श्लोक में प्रभात जी उसको बताते हैं। ब्राह्मणों को नर देवताओं के नाम से वो किया है ना, नरों में भगवान देवता हैं। उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि उनको श्राप देने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे यही उनके प्रश्न है ना। जल्दी भगवत गीता में भी बताते हैं ना कि, और यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि मतलब उनके क्या कर्तव्य थे ना, क्या कारण थे। जैसे परिवार तो इतना बड़ा है, भगवान जो 4 डिवीजन बताते हैं वर्ण आश्रम में ना, कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा ना। तो यहाँ पे उनका परिवार जन्म तो बहुत ही सुप्रीम था ना। ध्रुव महाराज के परिवार में आते थे उनके सारे पूर्वज अंग और उनके जो पूर्वज थे सभी लोग भक्त थे और अच्छी तरह शासन किए थे। लेकिन अंग ने ऐसा क्या कार्य कर दिया ना कि ऐसा हो गया। और इसके लिए विदुर जी एक तो प्रश्न पूछा इसके पहले श्लोकों में ना, कि अच्छे व्यक्ति थे तो भी उनका पुत्र ऐसा कैसे हुआ। और धर्मात्मा ऋषियों ने उनको दंड क्यों दिया, जबकि जो दंड है इसके पहले वाले कल वाले श्लोक में पढ़ा होगा आपने ना, कि जो शाप दंड जो कोई गलत कार्य करता है तो शासक का कार्य रहता है कि उसको दंड देता है।
जबकि यहाँ पे ब्राह्मणों को ही उस शासक को देना पड़ा। तो ये प्रश्न पूछते हैं। और नीति की बात भी विदुर जी बताते हैं ना। नीति शास्त्र एक प्रकार से सबसे पहले अभी माना जाता है, जैसे चाणक्य पंडित को। तो चाणक्य पंडित ने भी जो नीति शास्त्र लिया ना, नीति के श्लोक बहुत सारे आते हैं कि चाणक्य नीति, तो वास्तव में उसके प्रणेता या शुरू में जो देने वाले हैं तो वो धर्मराज ही हैं, मतलब विदुर के रूप में जी जाते हैं। तो वो ही नीति का साथ देते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे भी उसी की चर्चा कर रहे हैं ना, कि प्रजा का क्या है, कर्तव्य है कि वो राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो ना। तो प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का हमेशा सम्मान करे, यहाँ तक कि वो कुछ पापपूर्ण कार्य भी कर दे तो भी। और वो क्यों, एक तो ठीक है, यहाँ पे अनुवाद में बताया गया है कि वो तेज है उसके पास ना, ओज तेज है, और वो उसका स्वतेज भी है, मतलब उसका प्रभाव भी रहता है ना। तो इसके लिए जनता अपने आप ही, कोई प्रजा उसको अवहेलना नहीं कर सकती, उसका अपमानित नहीं कर सकती। और दूसरा प्रवाद जी यहाँ पे बताते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार राजा श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, वह नर नारायण कहलाता है। तो नर नारायण भले वो नर रूप में है, लेकिन वो भगवान नारायण का प्रतिनिधि है। तो इसलिए जो प्रजा है उसको उसको भगवान के जैसे व्यवहार करना चाहिए। सिंपल साधारण क्षेत्र में हम देखते हैं, आजकल के भी नेता वो रहते हैं, अगर कोई प्रतिनिधि है किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का, कोई अधिकारी का ना, किसी के पास आता है तो उसी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है ना, किसी देश का जैसे प्रतिनिधि है ना। अभी कल तो मैं सुन रहा था कोई बता रहा था, जैसे अभी ट्रम्प ने कल या परसों शपथ लिया, तो भारत से मोदी जी नहीं गए, लेकिन मोदी के प्रतिनिधि जो है विदेश मंत्री वो गए। तो उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है एक प्रकार से। और तो ये वैदिक सभ्यता है कि राजा को भगवान की तरह व्यवहार किया जाता है। हालांकि राजा का कर्तव्य है कि वो अपने को भगवान नहीं मानना चाहिए ना। उसी तरह हम उसमें भी गुरु अष्टकम में पढ़ते हैं, जैसे मंगलारती करते हैं ना, उसमें बताया गया है कि गुरु भी एक भगवान का प्रतिनिधि है ना। और वहां पे हालांकि गुरु अपने को भगवान नहीं मानता, वो प्रिय है भगवान का। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो भी शासक हैं, क्योंकि असली शासक या नियंता जो हैं ना सारे जगत के, वो भगवान ही हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सारे सृष्टि का पालन करता शासक वो हैं, और भोक्ता भी हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ना, कि सारे लोगों का जो मैं ही ईश्वर हूँ और उसका भोक्ता हूँ। लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव जो राजा हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में केवल भोग करते हैं। ऐसा नहीं, अंतनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर सकते वो भगवान को सेंटर में रख करके ही राज के जो भी आमदनी, उनका जो सुख सुविधाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, प्रजा के टैक्स के द्वारा ही होती हैं। अभी उनको, तो यहाँ पे यही हुआ है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह बेन जब भी कोई राजा नहीं हुआ, तो उन्होंने, भले उसको योग्यता नहीं थी तो वेन को राजा बना दिया, आगे बताते हैं। और उसने राजा पहले से ही वो इतना कुटिल था, वो करता, अभी राजा बन गया तो और भी वो अत्याचार करने लगा, सारे यज्ञ वगैरह सभी खत्म कर दिए, भगवान की पूजा बंद करवा दी ना। वो अपनी ही एक प्रकार से पूजा करने लगा, सारा वो अपने इंद्रिय तृप्ति का साधन बना लिया। जो भी सुख सुविधाएं थी, जनता से कर टैक्स लेता था और उनको अत्याचार करता था, और इतना वो परेशान कर दिया कि जहाँ तक कि प्रजा का उसको रक्षक माना जाता है, ताकि प्रजा विचलित नहीं होगा, उसको सुरक्षा रहेगी, इसके लिए उसको रखा गया था। जबकि अपोजिट हो गया, उल्टा ही हो गया, कि वो प्रजा ही उससे प्रताड़ित हो गई। तभी ये सारे ऋषियों ने ऐसा निर्णय लिया कि अभी एक ही सोल्यूशन उसको हटाने के लिए थे, उसको श्राप दे करके
खत्म कर दिया ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और जैसे नरबला भगवान भी बताते हैं, भगवत गीता में बताते हैं, वहां पे बताते हैं 10-27 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि अलग अलग जब भगवान अपना ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं ना, कि उच्च श्वासम अश्वानाम सिद्धि माम मतो भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। ये भगवान बताते हैं कि घोड़ों में मुझे उच्च स्वाहा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न होता। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ ना। मनुष्य में राजा भगवान स्वयं बताते हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण वही चीज बताते हैं जैसे ब्रह्मांड के पालक हैं, और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। तो यहाँ पे विशेष बात बताई, दैवी गुणों के कारण उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस स्थिति में जहाँ पे वेन की बात आती है ना, अंग के पास या उनके पूर्वजों के पास दैवी गुण थे, लेकिन इनके पास दैवी गुण नहीं थे, आसुरी गुण थे ना। आसुरी गुण थे, तब भी ब्राह्मणों ने उनको उनकी माता जी की परमिशन कैसे राजा बना दिया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था कि उस समय राजतंत्र था जैसे ना, कि राजा का पुत्र ही राज बन सकता है ना। और वो विधि प्रभुपाद जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए योग्य पुत्र रहता था। लेकिन यहाँ पे दैवी गुणों की अपेक्षा राजसी गुण हो गया। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भगवत गीता उदाहरण देते हैं, जैसे महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। तो उस समय जो धर्मात्मा थे, दैवी राजा थे, उनके अंडर में रहकर प्रजा प्रसन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि मेन चीज यही है कि वो सेंटर में भगवान को रहते थे। सो उदाहरण दिया परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज ना, भगवान रामचंद्र, कि सभी को धर्म को सेंटर में रहते थे, वो धर्म के आधार पे राज करते थे। कि आगे भी देखेंगे, अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है जैसे कि वेन को मंथन करके उनको भुजा को पृथु महाराज आएंगे, तो पृथु महाराज भी पूरे धार्मिक तरीके से राज करते थे। यहाँ तक कि उनको वो संदेश भी देते थे भगवान से संबंधित। उनका पूरा राज्य जो है, पूरी प्रजा को कृष्ण कॉन्शियस बना के रखा था उन्होंने ना। और भागवतों में भी बताते हैं ना, एक श्लोक आता है कि किसी को माता नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए, यदि वे अपने आश्रित जो भी हैं उनके उनको जो जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करने, उसमें सहयोग नहीं दे पाता ना। जो निश्चित हो जी, जो माता पिता है वो तभी माता पिता बनना चाहिए उसको, जब निश्चित हो कि हाँ वो अपने पुत्र को कृष्णा भावनामृत बना पाएगा, भगवान के प्रति समर्पित कर पाएगा, और उसको भौतिक संसार में जो मनुष्य जीवन मिला है उसका असली कार्य कर पाएगा। उसी तरह गुरु को भी अपना शिष्य तभी बनाना चाहिए ना, जबकि उसके अंदर योग्यता है कि हाँ मैं अपने शिष्य को भगवत धाम पहुंचा दूंगा इस भौतिक संसार निकल के। और उसी तरह राजा की, राजा के अंदर जिम्मेदारी को, उसके अंदर जितनी भी प्रजा है उसको फैसिलिटी देगा भक्ति में, धर्म में आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो भौतिकता से वो आध्यात्मिक प्रगति करेगा ना। वो तो ठीक है, भौतिक वो जीवन चलाने के लिए करेगा, लेकिन मेन जो लक्ष्य है उसका वो रहना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। तो तभी उसको राजा बनना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, तो वो तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो। इसी तरह बाबा जी ये भी बताते हैं कि भक्तों का भी, खासकर शुद्ध भक्त हैं, गुरु है, उनका भी उनके शिष्यों या आम लोगों को कर्तव्य है कि भले ना कुछ ऐसा पाप कृत्य कर्म लगे उनको कि ये हो रहा है, तब भी उनकी आलोचना नहीं करे। और इसके लिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे
शमंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ईशा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। पर ऐसे यहाँ पे भगवान ये साधु के लिए नीति बता रहे हैं कि किस तरह से वो भले ऐसे करे जो जघन्य दिखता है ना, लेकिन अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तब भी उसको साधु मानना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे भी विदुर महाराज बोलते हैं कि राजा भले ही कुछ अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ दिख रहा है ना, कि ऐसा है, लेकिन तब भी प्रजा का कर्तव्य है ना, सारे ब्राह्मणों का जो भी उसके संरक्षित हैं, कि उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो आलोचना की छोड़ दो, यहाँ पे तो एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया कि उसको खत्म कर दिया गया। तो इसके लिए ये प्रश्न उठ रहा है उनके दिमाग में ना। तो वो उसी तरह भक्तों के लिए भी बताया गया है कि अलग अलग जैसे कार्य हैं, हम अपने लिए सीख ले सकते हैं ना, कि राजा के माध्यम से, कि जो भगवान बताते हैं कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिनके कारण जो कि भक्ति का प्रोसेस है अनुकूल, वो उसमें बाधा पड़े। और वो हमेशा भगवान पर निर्भर होना चाहिए और कृष्ण भावना मृत्यु की जिसमें प्रगति हो, ऐसे ही कर्तव्य करना चाहिए। और उस तरह में भले बाहरी रूप से राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से उनको लगे ना कि ये गड़बड़ है, लेकिन वो भक्ति में अगर दृढ़ है तो वो तुरंत, भगवान की भक्ति में इतना पावर है ना कि वो क्षणिक पतन हो सकता है ना, और इसके कारण उसको अयोग्य नहीं बताया सकता है। प्रभा जी बोलते हैं कि भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, और इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। तो भौतिक संसार में यह जो माया का जाल है, बाबा जी बता रहे हैं, बहुत कठिन है। भक्ति करे या दूसरे कार्य भी करे, अगर थोड़ा सा वो विचलित हो गया उस पथ से तो इसमें फंस सकता है। लेकिन उसको कृष्ण भावनामृत की जो शक्ति के बताया कि भगवान का नाम, भगवान की साधना इतना है कि अगर उसमें लगा रहेगा तो उससे आसानी से निकल आएगा। क्योंकि जो हरे कृष्णा मंत्र है इसमें इतनी असीम शक्ति है ना, क्योंकि ये दिव्य स्थिति है। तो उससे भले ही आकस्मिक या क्षणिक पतन होता है, उससे आसानी से निकला जा सकता है। और भक्त खासकर ऐसी स्थिति से विचलित नहीं होता है। बाहर देखेंगे अगर उस तरह की स्थिति आ जाएगी तो वो पूरी तरह घबरा जाएगा, विचलित हो जाएगा ना, कि अभी और वो और ही आगे और गलत कदम ही उठाएगा एक प्रकार से। जबकि भक्त की गलती हो गया जाने अनजाने वैसे, तो उससे वो सावधान हो जाएगा, उसको स्वीकार करेगा और आगे प्रगति करेगा। और प्रभात जी उदाहरण देते हैं चंद्रमा का। यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों के चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता ना। और बताते हैं प्रभात जी की, क्योंकि भक्ति है वो क्या है, माया के प्रति युद्ध है। तो ऐसी स्थिति आएगी, आकस्मिक पतन हो सकता है, लेकिन जो भक्त है उसको बलवान रहना पड़ेगा और उसके प्रति लड़ाई करना पड़ेगा, और अपना जो चरित्र है, विद्या है, उसके माध्यम से आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, और तभी आगे सफलता प्राप्त हो सकती है। तो उसी तरह जो नीत है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हम देख हिस्ट्री में भी देखते हैं ना, कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे है तो हमेशा राजा भले सुप्रीम होता है, वो किसी को दंड दे सकता है, लेकिन वो हमेशा एक तो
जो भी हम इतिहास देखेंगे तो देखेंगे कि उनके प्रमुख सलाहकार रहते थे, वो ब्राह्मण रहते थे। वो उचित सलाह देते थे धर्म के आधार पे कि कैसे शासन करना है, और उसके आधार पे ही राजा शासन करता था ना। और ब्राह्मण रहते थे, वो शास्त्रों में मुनि रहते थे, गुरु रहते थे, वो शास्त्र के आधार पे राजा को एडवाइस देते थे। और इसके कारण जो भी उनका शिक्षा प्राप्त होती थी राजा को, वो परफेक्ट प्राप्त होती थी, सही सोर्स से आती थी। और इसके कारण जो वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, उसके अनुसार वो शासन करते थे और प्रजा को भी उसमें लगाते थे, और इस तरह से भक्ति में प्रगति होती थी। तो ये आइडियल व्यवहार है एक प्रकार से ना। लेकिन यहाँ पर जब भी अपोजिट हुआ ना, तो ऐसी स्थिति आ गई कि उनको इतना कठोर वो लेना पड़ा। और हम बहुत सारे राजाओं का उदाहरण भी देख सकते हैं इस तरह के, कि खासकर जो भक्ति से जुड़े थे ना, और भगवान से कनेक्टेड थे। तो राजा के गुण जो हैं जल्दी वो रहता है कि जो भी उसकी सुविधाएं तो रहती हैं भोग विलास की, लेकिन वो भगवान सेंटर में रखता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और अपने अंदर वैराग का भाव रखता है ना। और इसी के लिए हम इसके पहले जितने भी ध्रुव महाराज के वंशज के बारे में पढ़ा, तो कितने देखा, उन्होंने राज्य को स्वीकार ही नहीं किया, वो पहले ही वैराग्य को धारण कर लिया। या जिन्होंने स्वीकार किया तो कुछ समय राज्य किया, और वो छोटे मोटे राज्य नहीं थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे ना। यहाँ पे अनुवाद में भी बताते हैं कि अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। कि मतलब छोटे मोटे जो राजा थे वो उसके अधीन रहते थे, और वो सबसे पृथ्वी के पूरे राजा थे। ध्रुव महाराज का पूरा राज पूरे प्लेनेट में था, तो उसी तरह उनके वंशजों का भी। तो उनके अंदर ये नेचुरल गुण थे, जो आइडियल या आदर्श चरित्र रहते हैं, कि जो राज्य की संपत्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं करते थे, वो जनता के लिए करते थे, और भगवान की शास्त्र के अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार करते थे। और उनके अंदर वैराग्य रहता था कि जहां से भी उनका पुत्र बड़े हुए कि वो शासक कर सकते हैं, तो तुरंत अपना राज उनके सुपुर्द करके जंगल में वानप्रस्थ ले लेते थे और चले जाते थे। और जो भी कार्य करते थे वो समाज के हित के लिए करते थे, खुद के लिए नहीं करते थे ना। कि आजकल के जो शासक हैं ना, भले प्रजातंत्र है, तो हम देखते हैं कि कोई भी पद प्राप्त होता है, मंत्री मिनिस्टर कुछ भी बनते हैं, तो तुरंत वो जो भी संपत्ति है ना, प्रजा से टैक्स से वो आती है, तो जहाँ पे उनको मौका लगता है तुरंत उनका भ्रष्टाचार शामिल हो जाता है, कि वो संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं अपने लिए, मकान बिजनेस वगैरह बढ़ाते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं। अपने जो पारिवारिक जन हैं, संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, उनके फेवर में निर्णय देते हैं हाँ, कि निष्पक्ष नहीं रहते हैं। उनके पास शक्ति है, पावर है, उपाधि है, तो उसका वो प्रयोग करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी शक्ति के लिए। तो इस कारण से आजकल के जो भी है शासक, वो भी एक प्रकार से ऐसे ही हैं ना, कि जैसे वेन थे, कि अपने कार्य के लिए वो किसी को भी सेक्रीफाइस कर देते, कुल मार के सूली पे चढ़ा देते थे ना, और अत्याचार करते थे, सिर्फ अपने भोग विलास में ही लगे हुए थे। पूरा समाज को नष्ट कर दिया था, कोई भी शिष्टाचार नहीं था ना, कोई ब्राह्मणों का आदर नहीं था। भगवान के जो पूजा का सामग्री है, पूजा के स्थान है, उनको सबको बंद करवा दिया था। और अपने गुणगान में ब्राह्मणों को और वो सबको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगा दिया था। और हम जैसे बताया, यहाँ पे उदाहरण बताए गए थे प्रभात जी के द्वारा, कि युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज ना, कि वो इस तरह धार्मिक थे और शासन करते थे ना, कि ये हमेशा सेंटर में रखते थे। यहाँ तक कि अभी भागवतम हम पढ़ रहे हैं तो उसकी शुरुआत में हम देखते हैं, परीक्षित महाराज इतने शासक थे, हर चीज वो करते थे। उनसे क्या हुआ, छोटा सा मिस्टेक हुआ, कि वो जंगल में गए थे और बहुत भूख प्यास लगा हुआ था। तो वो जो समिक ऋषि के आश्रम में गए और वहां पर उनसे जल मांगा, लेकिन वो
ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा नहीं और सुना भी नहीं, तो महाराज को थोड़ा सा क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण ही उन्होंने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना, लेकिन तब तब भी ये गलती नहीं है ना। किसी ने उनका आलोचना, वो तो उनके जो समीप ऋषि के पुत्र हैं, उन्होंने जब दूसरों से सुना तो उनको थोड़ा क्रोध आया, तो इसके लिए उन्होंने श्राप दे दिया कि नहीं, 7वें दिन उनको मर जाएंगे ना। लेकिन और परीक्षित महाराज इससे कुछ क्रोधित भी नहीं है, हालांकि उनके पास इतनी शक्ति थी कि उस श्राप को भी वो कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, उन पर प्रभावित नहीं होता, किसी से के लिए सहायता ही नहीं मिली, बड़े अच्छे तरह से स्वीकार किया अपनी गलती, और मतलब उसको स्वीकार किया श्राप को, और उसकी तैयारी किया, और जो ऋषि मुनि थे, सुखदेव गोस्वामी थे, उनके पास गए और उनसे उचित जो क्या करना चाहिए उसके अनुसार वो किया। हालांकि यहाँ पे उस गलती को गलती नहीं मानेंगे ना, मिस्टेक है ही नहीं, उसकी वजह से देखो कितने सारे लोगों को अभी में भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है। एक प्रकार से वो गलती नहीं है, वो तो भगवान का विशेष अरेंजमेंट है, भगवान की इच्छा है कि हाँ, इसको उस माध्यम से हम भागवतम देना चाहते हैं या भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं ना। परीक्षित महाराज एक प्रकार से उसमें रोल है। इस तरह बहुत सारे राजा देखेंगे कि ऐसे थोड़े, जैसे दशरथ महाराज थे ना, वो भगवान राम के प्रति इतना स्नेह रखते थे, लेकिन तब भी जब भी वो राजा थे तो उनके अंदर इतना शक्ति थी, कथा आता है श्रवण कुमार का, तो कि वो शब्द सुन करके बाण मार देते थे। तो रात में जंगल में इसी तरह गए थे और श्रवण कुमार जल भर रहे थे, तो उसका आवाज आया ना, तो उन्होंने बाण मार दिया और वो श्रवण कुमार वहीं पे मर गए। तो ये देखेंगे एक प्रकार से थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक उनकी जो भक्ति है ना, अल्टीमेट उनको उन्होंने भी उसको स्वीकार किया और अंतिम समय तक भगवान के प्रति समर्पित रहे, भक्ति किया, और अपने प्रजा को भी जिस तरह के, तो वो एक भी गलती नहीं है। इस तरह पांडु महाराज हैं जैसे, तो उन्होंने भी जब जंगल में गए तो एक ऋषि के बाण लग गया, तो उन्होंने भी उनको श्राप दिया, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया, हालांकि वहां पे भी उसका गलती नहीं है, और भगवान के ये सभी पार्षद हैं ना। तो और उसके माध्यम से भक्तों का कितना, जैसे पांडव है, कुंती महारानी है, इनका एक प्रकार से स्ट्रगल और गुणगान और भगवान के प्रति समर्पण, ये भगवान दिखाना चाहते हैं ना। तो ये बहुत सारे हम इस तरह पास्ट टाइम में, यहाँ पे भी हम ध्रुव महाराज के केस में भी पहले देखे थे कि किस तरह से ध्रुव महाराज के जो भाई थे, उनको जब यक्षों ने मार दिया तो वो भी क्रोधित हो गए थे और सारे यक्षों को नष्ट कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पे स्वयं मनु आए और उनको समझाया, तो तुरंत ही मान गए अपनी गलती। तो इस तरह ये महान महान राजा हैं ना, कि तो इनको श्राप भी मिला तो उनको भी स्वीकार किया उन्होंने, या उनको कोई समझाया तो भी मान गए ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रीम है ना, कि ऋषियों ने पहले तो उनके पास योग्यता नहीं थी ना, वो स्वीकार कर राजा बनने की, तब भी उनको राजा बनाया, भी राजा बनाया, तो तब भी उनके दिशा निर्देशन अनुसार शासन नहीं किया। वो पहले ही कुटिल थे, उत्पात मचाते थे उसको, और जब शक्ति मिल गया ना, पहले से अहंकार था उनका, जब शक्ति मिल गया और पावर मिल गया, तो अहंकार बस पहले से थे, तो और भी उसका गलत प्रयोग किया और जनता को, प्रजा को प्रताड़ित किया, ऋषियों को प्रताड़ित किया, और अल्टीमेटली उनको ये रिजल्ट मिला। तो मेन चीज यही है यहाँ पे जो विदुर जी बता रहे हैं कि जो प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, चाहे यदा का दैवतंत्र पाप पूर्ण कृत्य करता हुआ कि क्यों ना प्रतीत हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जो इतना बड़ा शासन करता उसको खत्म कर दिया गया। और हमने ये जैसे अभी जो उदाहरण डिस्कस किए, वो सही कुछ इससे काफी मिलते हैं एक प्रकार से ना, कि इसको सत्य करते हैं कि छोटा सा गलती हुआ है उनसे, जैसे ना परीक्षित महाराज हैं, दशरथ महाराज हैं, पांडु महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, तो उनको किसी प्रजा ने उनका आलोचना नहीं किया ना, या कोई उनको गलत नहीं माना कि नहीं उन्होंने गलत किया था। वो भले मिस्टेक हुआ, बहुत छोटा मिस्टेक है, और शासन के तौर पर वो एक प्रकार से ध्यान ना देने वाली चीज है। और दूसरा यही चीज बताते हैं
प्रभात जी और भगवत गीता में कि किस तरह से जो भक्ति में लगा हुआ है उससे छोटा सा एक्सीडेंटल क्षणिक मिस्टेक भी होता है तो भगवान उनको तब भी साधु मानते हैं और उसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता। और यदि आलोचना करता भी है तो वहां पे प्रभात जी बताते हैं कि कि उसकी मतलब निंदनीय नहीं है वो कार्य ना। अगर वो निंदा कोई करता है तो उसका ही प्रॉब्लम हो जाएगा, अपराध से अपराध लगेगा। और अगले श्लोक में बताते भी हैं कि प्रभात जी कि क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सस्वच्छंदी निगच्छति ना, कि बहुत शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाएगा ना और शांति को प्राप्त होगा आसानी से ना। इसके और उनको बताते हैं कि अर्जुन को कौन्त्या प्रति जानी नामे भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन तुम इसकी घोषणा कर दो कि मेरा भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। भले उससे मिस्टेक हुआ है तो उससे भी उसका हास नहीं होगा, इसके लिए उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। तो उसी तरह से जैसे गुरु भगवान का प्रतिनिधि है और वो बहुत प्रिय है ना। हालांकि गुरु जो है वो अपने आप को ऐसा नहीं मानता भगवान हूं मैं, लेकिन जो शिष्य हैं भक्त हैं उनको उनका आदर इसी तरह करना चाहिए भगवान जैसा। और उसी तरह से राजा का यहाँ पे बताया गया है कि सम्मान करना चाहिए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, कि जो नर है वो नारायण कहलाते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से नारायण के प्रतिनिधि हैं, तो उनका अपमान नहीं कर सकते। और इसी में उनका भलाई है क्योंकि भगवान जिस तरह से अच्युत हैं कि भौतिक संसार कुछ नहीं हो सकता ना। जैसे सूर्य है वो सभी को प्यूरिफाई कर देता है, कहीं भी मल मूत्र कुछ भी है उस पर कोई प्रभावित नहीं होता है, वो भले दिखे। तो उसी तरह राजा का, गुरु का, शुद्ध भक्त का स्थान है कि उस पे हम कमी नहीं देख सकते, वो दिख सकता है क्षणिक। ये सिद्धांत है जो उन्होंने बताया है। और जो कि सिद्धांत जो है वे वेन पर ये लागू नहीं होता है क्योंकि ये एकदम से एक्सट्रीम है और अपोजिट है, राजा के उसके अंदर गुण ही नहीं है, वो बना दिया गया है। तो अभी शायद समय हो गया हमारा, तो हम यहाँ पे बंद करेंगे। किसी का प्रश्न है तो कर सकते हैं ना, साथ बाद में 5 मिनट